यूपी के गाजियाबाद में शनिवार को एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर के साथ युवा क्यों अब उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस कह रही है कि बलराम ठाकुर एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर था जिसकी करीब 28 सालों से पश्चिमी यूपी में खौफ थी, दहशत थी। 28 साल के दहशत को पुलिस ने शांत किया, लेकिन फिर भी जब गैंगस्टर का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके बुलंदशहर स्थित जहांगीराबाद गांव ले जाया गया तो उसके समर्थकों का एक हुजूम देखने को मिला और उसके समर्थक बलराम ठाकुर जिंदाबाद अमर रहे जैसे नारे लगाते रहे, जो कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। कानून व्यवस्था पर ना कहिए बल्कि लोग अब खुलकर इस तरह से बदमाशों का समर्थन करते दिखे। अब ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है। गैंगस्टर बलराम ठाकुर की 72 साल की मां अपने बेटे का शव देखकर क्या कुछ बोली, क्यों उन्होंने कहा कि जिस दारोगा ने उनके बेटे को एनकाउंटर में मारा है उस दारोगा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। सोशल मीडिया पर अब गैंगस्टर बलराम ठाकुर के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि जब तुम्हें कुछ नहीं पता, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जब आप लोगों को कुछ नहीं पता तो ऐसे लोगों को बदमाश क्यों कहते हो। चलिए एक एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बलराम ठाकुर के समर्थक जो अब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या सच में बलराम ठाकुर बदमाश नहीं था? क्या सचमुच में वो गरीबों का मसीहा था और यूपी पुलिस ने क्या उसे ऐसे ही मार दिया? एक एक बातों को समझेंगे तभी जाके सच क्लियर होगा। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह पीडीएफ न्यूज। दरअसल दोस्तों ये बात है शनिवार की, जब करीब रात के 8 बजे के आसपास एक ग्रे कलर की बालेनो कार जा रही थी और पास में एक पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम को मालूम चलता है कि जिस बालेनो कार को रुकने का इशारा कर रहे हैं उसमें कुख्यात बदमाश, जिसने लोहा मंडी समेत और गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में 3 से 4 दिन पहले रंगदारी के लिए कुल 75 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर उसने कहा था कि अनिल दुजाना का गुरु बलराम ठाकुर बोल रहा हूं, पूरे परिवार को मार दूंगा। सोचिए, पुलिस बहुत ही शिद्दत से उसे खोज रही थी और जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वो रुकता नहीं है, बल्कि तुरंत बाहर निकलकर पुलिस की टीम पर फायरिंग करने लगता है। आनंद फानन में उसके और 2 से 3 से साथी थे जो पुलिस को देखकर वहां से भागने में अपनी समझदारी दिखाते हैं, लेकिन गैंगस्टर बलराम ठाकुर पुलिस की गोली से मारा जाता है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर बलराम ठाकुर के ऊपर कुल 15 गोलियां चलाई गई थी और उसे 8 गोलियां लगी। 8 गोलियों के बाद बलराम ठाकुर भगवान को प्यारा हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के बदमाशों या फिर इस तरह की बदमाशियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तभी तो लगातार एक के बाद एक इस तरह से बदमाशों का खात्मा किया जा रहा है। खैर, ये तो रही वो बातें जो बातें कही जा रही हैं या निकलकर सामने आ रही हैं। इस बदमाश के बारे में कहा जाता है कि अनिल दुजाना का ये गुरु था। अनिल दुजाना जो पश्चिमी यूपी में एक जमाने में बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी था और मुझे याद है साल 2023 मई का महीना था जब उसकी जमानत हुई थी। जमानत में बाहर आने के बाद भी उसने एक गवाह को धमकी दी और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मेरठ के पास ठोका था। बलराम ठाकुर दरअसल एक के बाद एक बड़ी संगीन वारदातें करते करते वारदातों की पूरी फहरिस्त बना चुका था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गैंगस्टर बलराम ठाकुर का शव जब उसके घर बुलंदशहर स्थित जहांगीराबाद पहुंचा तो कैसे, देखिए किस तरह से पुलिस वालों के साथ जब उसके शव को लेकर जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, तो उसके गांव में पहुंचते ही उसके समर्थक किस तरह से होटिंग करने लगे और बलराम ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे जैसे नारे लगाने लगे, जैसे बलराम ठाकुर कोई बदमाश ना हो बल्कि बलराम ठाकुर कोई बड़ा देशभक्त हो। कुछ इस तरह की मिसालें पेश करने लगे। इस पूरे मामले में गैंगस्टर बलराम ठाकुर की एक मां है जो 72 साल जिनकी उम्र है, वो कह रही है कि उनका बेटा बहुत मेहनत का इंसान था और एक तरह से कहें वो ये आरोप लगा रही है कि पुलिस वालों ने उनके बेटे को जबरन मार दिया। उनका बेटा बहुत ही हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कुछ इस टाइप का था, तो पुलिस वालों को भर भर के बददुआएं दे रही हैं। अब क्या पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं तो पुलिस वालों को बददुआ देना ठीक है, माना कि आपका बेटा मरा है, लेकिन आप क्या किसी को बददुआ दे सकती हैं? खैर, आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि गैंगस्टर बलराम ठाकुर दरअसल जब जुर्म की दुनिया में आया था उसके पिता के पास 45 बीघे ज़्यादा ज़मीन थी। मतलब अगर किसी के पास आज के ज़माने में 2 से 4 बीघा ज़मीन है तो हवा में उड़ता है, स्टंटबाजी करता है।
सोचिए, गैंगस्टर बलराम ठाकुर के पिता के पास 45 बीघे से ज्यादा की जमीनें थी, लेकिन उसने अपने साले को मारा सबसे पहले, और अपनी बीवी से उसका झगड़ा हुआ था, जुर्म की दुनिया में आया, जेल में गया, और उसके बाद वो एक एक करके किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, वसूली, चिन्हैती, न जाने किस तरह के अपराध करता रहा, और फिर एक दिन उसके इसी घर वालों ने उसे बेदखल कर दिया। सोचिए, आज जो 72 साल की माता जी कह रही हैं कि उनका बेटा मेहनतकश इंसान था, यही माताजी और यही उनके पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, साल 2020 में उनके पिता की मौत हो गई, 19 में, उन लोगों ने अपने इसी गैंगस्टर बेटे को इसलिए घर से बेदखल कर दिया क्योंकि वो जुर्म के दुनिया में जा चुका था। कहा तो ये भी जाता है कि 45 बीघे से ज्यादा जो जमीन थी उसके पास, उन जमीनों को उसके पिता ने बेच दिया, बेचकर इसका केस मुकदमा वगैरह लड़ते रहे। सोचिए, आज उसी गैंगस्टर बेटे के लिए वो कह रही हैं कि पुलिस वाले जो मारे हैं इसे, यानी जो दरोगा जिसकी गोली का शिकार हुआ है, वो दरोगा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, कुछ इस तरह की बातें वो कह रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब घर वाले खुद ही उसे बेदखल कर रहे थे और आज पुलिस वालों पर जब आरोप लगाने की बात आ गई, तो पुलिस वालों पर आरोप लगानी है, पुलिस पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है क्योंकि एक सहानुभूति वहां पर देखने को मिलती है। गैंगस्टर बलराम ठाकुर को लेकर कई तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस में जब वो जा रहा था तो किस तरह से उसके रील बनाए जा रहे थे, वीडियो शूट किए जा रहे थे, लोग हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंचती है, नारेबाजी करते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे नारे देखने को मिलते हैं, और इसका वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है, जिसमें दिख रहा है कि पास में पुलिस की गाड़ियां भी हैं और करीब 20 मिनट तक वहां पर जिंदाबाद जैसे नारे, महिलाएं रोती बिलखती दिखाई दे रही है, हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, उसमें लाइट भी कट जाती है, अंधेरे में लोग मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जिंदाबाद मुर्दाबाद या जिस तरह से नारे लगाते हैं उस तरह से नारे लगाए जाते हैं। दरअसल कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर जहांगीर गिराबाद कस्बे में जब उसके शव को ले जाया जाता है तो इस तरह से हुटिंग वहां पर पुलिस वालों के अगेंस्ट देखने को मिलती है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। उस पर गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और रामपुर में कुल 34 से ज्यादा मामले दर्ज थे। सोचिए, 34 से ज्यादा। जिस लॉरेंस बिश्नोई को हम कहते हैं 50 से ज्यादा मामले में वो वंचित है, उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहते हैं। सोचिए बलराम ठाकुर कितना बड़ा बदमाश होगा, उसने 34 से ज्यादा वारदातें कर रखा था। अब इन 34 से ज्यादा वारदातों में वही जैसा मैंने जिक्र किया, हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती, यही सब मामले होते हैं बदमाशों के खिलाफ। ये उसकी माता जी हैं। माता जी की तस्वीर देखिए, ये कह रही हैं कि जैसे ही वो अपने बेटे, गैंगस्टर बेटे के शव को देखती हैं, अपना आपा खो देती हैं और चीख चीख कर रोने लगती हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि मेरा बेटा मेहनती था, 8 गोलियां मारी गई हैं तभी तो मेरे बेटे का दम निकल गया। मेरा बेटा बहुत तगड़ा था, खाने पीने वाला था, दरोगा से कह देना कि तेरा तो घर डूबेगा। मेरे बेटे को 8 गोलियां मारी, 4 गोली में मेरा बेटा मरता ही नहीं। सोचिए, इनका बेटा लोहे का बना था कि 4 गोलियां लगने के बाद वो नहीं मरता। खैर, हम माताजी के इस भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन माताजी भी शायद भूल रही हैं कि उनका बेटा एक बदमाश था और न जाने कितने परिवारों को तबाह कर चुका था। गैंगस्टर बलराम ठाकुर के पिता का नाम श्याम सिंह था। वो बुलंदशहर के जहांगीराबाद के एक संपन्न किसान परिवार से थे। उनके पास, जैसा मैंने जिक्र किया, कि 45 से ज्यादा बीघे जमीन थी। साल 1995 में उन्होंने अपने बड़े बेटे बलराम की शादी, यानी इसी गैंगस्टर बेटे की शादी, बुलंदशहर के खुदारिया गांव के रहने वाली एक महिला से कराई थी। लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने में ही उसका अनबन हुआ, तलाक का मामला चला, और बाद में उसके साले ने उसकी बहन की इसी मामले में पिटाई की थी और उसने बदले की खातिर अपने साले की हत्या कर दी थी। और साले की हत्या के बाद जिस तरह से वो जुर्म के दुनिया में कदम मारता है, उसके बाद कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और फिर अनिल दुजाना जैसे बदमाशों के संपर्क में आता है और अनिल दुजाना का गुरु भी बन जाता है। अब अनिल दुजाना उससे बड़ा बदमाश था, उसका गुरु कैसे बन गया था ये तो नहीं पता, लेकिन अपने आप को अनिल दुजाना का वो गुरु ही बताया करता था। अब से 2 दिन पहले जब उसने लोहा मंडी में गाजियाबाद के एक व्यापारी को फोन करके रंगदारी मांगी थी, तो उसने यही कहा था कि वो अनिल दुजाना का गुरु बोल रहा है। वो 25 लाख रुपए की रंगदारी वहां मांगता है और इसके बाद नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। अब देखिए, इस पूरे मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी कहते हैं कि बलराम 1997 में अलीगढ़ के क्वारसी में सबसे पहले इसने साले की हत्या की थी और जुर्म की दुनिया में आया था। जेल से छूटा तो उसके बाद उसने लूट, रंगदारी और हत्याएं करके अपने गैंग का दायरा बढ़ाया और मई 2023 में गैंग का मुखिया जो था अनिल दुजाना, जब वो मारा गया तो गैंग का मुखिया बना। और आज सोचिए, 28 साल का दहशत यूपी पुलिस ने खत्म कर दिया, यूपी एसटीएफ ने खत्म कर दिया। अब आप सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहते हैं? आप सोचिए, किसी के ऊपर अगर आरोप लगता है तो 1 आरोप, 2 आरोप का झूठा आरोप हो सकता है,
लेकिन 34 से ज्यादा मुकदमे, 45 बीघे ज्यादा जमीन जो घरवाले बेच देते हैं, साले की हत्या, यानी आप इसे कहां से सही आदमी कह सकते हैं। फिर एक बड़ा सवाल कि आखिर जब ये इतना बड़ा बदमाश था, 28 सालों तक पश्चिमी यूपी तक में इसका खौफ था, चाहे हम पूरा बेल्ट देखें, मेरठ से लेकर बुलंदशहर खुर्जा तक, तो सोचिए इसके मरने के बाद वो कौन लोग हैं जो जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। यही वो सवाल है जो सवाल अब पूछ रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जाए, यूपी पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ऐसे बदमाशों का ऐसा अंजाम करना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तो जरूर अच्छा होगा जो आम लोग होते हैं, रात बिरात अपने घर से निकलते हैं या अपने घर के लिए निकलते हैं, वो कम से कम सुरक्षित तो पहुंच जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।